अल्लाह के बंदों की बोली सुन ले और बंदों को पहचान ले तो क्या ताज्जुब की बात है। नबी की नजर का कमाल है कि कंकरी बोलती है, और नबी की नजर से नबी का बेटा बोल ले तो क्या ताज्जुब की बात है। इसलिए मुसलमानों, नबी और आले नबी से मोहब्बत यही ईमान है, यही जिंदगी है, यही सरमाए हयात है। बिल्कुल। अब एक आखिरी बात सुन लो। खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हसन वल हुसैन अबनाया। हुजूर ने कहा हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। क्या है, जरा बोले, जरा जोर से बोले। आहा सुभान अल्लाह। हुजूर कह रहे मेरे बेटे हैं। हुजूर को इनसे इतनी मोहब्बत थी, बेटी के बेटे कहने में एक रिश्ते की दूरी थी। हुजूर को गवारा नहीं थी। जब भी कोई पूछता तो हुजूर बोलते थे मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। कहीं कोई गलत ना समझाए तो तारुफ के तौर पे कह देते थे मेरी बेटी के बेटे हैं, वरना हमेशा कहते थे मेरे बेटे हैं। और इस हदीस में वही लफ्ज है, इन्नल हसन वल हुसैन अबनाया। हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हसन वल हुसैन अबनाया उहिब्बुहुमा। जो इनसे मोहब्बत करेगा अहब्बनी, वो मुझसे मोहब्बत करेगा। जिसने इनसे मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। पॉइंट नोट करो। हुजूर कह रहे जो इनसे मोहब्बत किया गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत किया। वमन अहब्बनी फक़द अहब्बहुल्लाह। और जिसने मुझसे मोहब्बत की गोया कि उसने अल्लाह से मोहब्बत की। वमन अहब्बहुल्लाह दखलल जन्नह। और जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कहां दाखिल होगा, कहां दाखिल होगा, जरा जोर से बोले। कौन जन्नत में दाखिल होगा? जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। और अल्लाह से मोहब्बत कौन करेगा? जो नबी से मोहब्बत करेगा। नबी से मोहब्बत कब मुकम्मल होगी? जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बता रहे हैं डायरेक्ट जन्नत नहीं मिलती, जन्नत डायरेक्ट नहीं मिलती। जन्नत में जाना हो तो पहले हसन और हुसैन से मोहब्बत करो, हसन और हुसैन से मोहब्बत करो। जो हसन हुसैन से मोहब्बत कर लेगा फिर वो मुझसे मोहब्बत होगी। जब उन मुझसे मोहब्बत होगी तो खुदा से मोहब्बत होगी। और जब खुदा से मोहब्बत होगी तो जन्नत दी जाएगी। मतलब जन्नत डायरेक्ट नहीं मिलती, चेन सिस्टम है। पहले आले नबी तक पहुंच, उनकी बारगाह में तू सक्सेस हो गया तो नबी की बारगाह में जगह मिलेगी। आले नबी का दिल दुखा के कोई नौजुबिल्लाह नबी को राजी नहीं कर सकता। एक बात सुना देता हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। एक बुजुर्ग वलीउल्लाह थे, हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। तो वो बुजुर्ग वलीउल्लाह ने देखा, हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, वो बुजुर्ग वलीउल्लाह ने देखा कि कचरा कुंडी पर एक खातून बैठी हुई है, कुछ कचरे से चुन के साजो सामान जमा कर रही है। वो बुजुर्ग ने पूछा भाई ये कौन है जो कचरा चुन के सामान जमा कर रही है? तो उनके मुरीदीन मुतखिदीन जो उनको बंदरगाह कश्ती तक छोड़ने जा रहे थे उन्होंने कहा हुजूर ये एक सैयद जादी है, इसका शौहर बहुत बीमार है, काम को नहीं जा रहा है, इसके बच्चे भूखे हैं, अपने बच्चों के लिए कचरा कुंडी से साजो सामान चुन रही है ताकि ले जाकर उनको खिला दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो बोले कोई इसकी मदद क्यों नहीं करता? तो बोले हुजूर ये किसी का सदका और खैरात नहीं लेती है। अल्लाह अकबर। ये सुनते हुए बुजुर्ग भी आगे बढ़ गए, कश्ती में बैठ गए, हज को चले गए, काबतुल्लाह पहुंचे, तवाफ, मीना, अरफात, मुजदलिफा तमाम मराहिल से फारिग हुए, रसूल अल्लाह के दरबार में तशरीफ लाए। दिन भर दरे रसूल पर, रोज़े रसूल पर बैठे रहे, जाली अक़दस के सामने। रात हुई, घर गए, हुजरे में गए, कैंप में सो गए, खैमे में। तो क्या देखते हैं, रात में ख्वाब सरकार तशरीफ लाए। नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आए उस बुजुर्ग से कहा कि मैंने देखा है कि तुम आते वक्त रास्ते में कचरा कुंडी में एक मेरी बेटी से तुम्हारी मुलाकात हुई है। अल्लाह अकबर। बोले या रसूलल्लाह जी हाँ मैं आ रहा था, मैंने उनको देखा वो कचरे में सामान चुन रही थी। तो हुजूर ने फरमाया कि तुमने जब सुना कि वो लोगों से सदका और खैरात नहीं लेती? जी हाँ या रसूलल्लाह मैंने सुना। तो तुम्हारे पास जो पैसे थे तुम उनको दे देते? तो कहा या रसूलल्लाह मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे जो मेरे ज़्यादा सफ़र हज के लिए ज़रूरी थे। तो हुजूर ने कहा फिर तुमने वो पैसे यहाँ क्यों लगाए, वहीं पर दे देते, मेरी बेटी की मदद कर देते।
उस सैयदजादी को खाना खिला देते, उस मेरी लख्ते जिगर को तुम जो उसकी जरूरत थी पूरी कर देते। तो सुनो, अगर तुम मेरी सैयदजादी का ख्याल कर लेते तो तुम्हें यहां तक आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद तुम्हारे घर को चल के आ जाता था। अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। वो वलीउल्लाह चीख मार के उठे और अपने वहां से कासिदों के जरिए खुतूत लिखना शुरू किए कि उस सैयदजादी को जितना माल हो सकता है दे दो, ये जरिए नजात है। ये सैयदों का मकाम है दोस्तों। सैयदों को तकलीफ होती है तो सरकार को खबर होती है। अल्लाह अकबर। एक बादशाह वक्त था, उसने अपने दरबार से ऐलान कर दिया था कि सैयदजादों को हर महीना 2.5 दीनार दिए जाएंगे ताकि उनका गल्ला हो जाए, खाने पीने का सामान। तो उसने अपने दरबार से ऐलान कर दिया, सैयदजादों को 2.5 दीनार मुकर्रर कर दिए। एक सैयद साहब आए, वो बेचारे बिल्कुल शराब पिया करते थे सख्ती के साथ, तबीयत जी भर के शराब पीते थे, शराब पिए। तो एक वजीर को देखे ने कहा कि ये बादशाह क्या है भाई, सैयदों की मोहब्बत में पैसे बांट रहा, इन्हें अजीब दीवाना है। हम लोग वहां बैठे दरबार में, हमारे को नहीं देता, बुला के शराबियों को, कबाबियों को, इनको उनको पैसे बांट रहा पूरे। वाले चीड़ आई, उन्हें बोला शराब ये सिस्टम रोकना बादशाह का, क्या करना। तो वजीर क्या करा, बादशाह के खाना भरना शुरू करते करते बादशाह को बोला, आप लोगों को वो पैसे दे रहे हैं खाना खाओ बोल के, ये सैयदा लेके जाके आपके पैसों से शराबा पी रहे, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। मैंने खुद एक सैयद साहब को देखा है, रोजाना पैसे शराब पीते हैं और रोज लौटते पड़े रहते हैं मोहल्ले में। तो उन्हें बोला, हाँ मैं नजर पेश कर रहा हूँ खाना खाने के लिए, 20 बच्चों को खिलाने के लिए, कौन है वो बदबख्त जो मेरे पैसे लेके शराब पीता है। बोले एक साहब है। बोले जाओ पकड़ के लाओ। इत्तेफाक से इन्हें वहां पहुंचे तक उन्होंने भी शराब पी के तीसरे हुक्म तक एक जोड़ी में सोए पड़े हुए। गया, उनको उठा के कंधे पे डाला, लेके आके बादशाह के दरबार में रख दिया। शराब में इतने धुत है सैयद साहब कि खुदा की कसम ना उनको अपने आप की होश है, ना खुद की होश है, ना खुद की खबर है, इतने शराब के नशे में धुत है। बादशाह को आया जलाल, कोड़ा खींचा, सैयद साहब की पीठ पे खींच के मारा। अल्लाह अकबर। तो पूरी पीठ के ऊपर होल उतर गई, मार का जख्म आ गया। सैयद साहब उठे नशे की हालत में, उठकर कहा, बादशाह 2.5 दीनार देता है और 250 दीनार की मार मारता है, इतनी शिद्दत की मार मारता है, लानत है तुझ पर और तेरे पैसों पर, रख ले। ये कहते हुए सैयद साहब चले गए। सैयद साहब चले गए, मगर बादशाह क्योंकि आशिक था, सैयदों को चाहता था, रसूल अल्लाह का दीवाना था, लेकिन उसके पैसों के गुरूर ने उसको सैयदों की मोहब्बत से दूर कर दिया था एक लम्हे के लिए। लेकिन वो मारने को तो मारा, मारने के बाद जब रात में सो गया तो क्या देखता है, ख्वाब में रसूल अल्लाह तशरीफ लाए हुए, अल्लाह अकबर, और सरकार उससे अपना चेहरा शरीफ फेरे हुए, रूहे अक़दस फेरे हुए, सरकार फेर कर रहे हैं, सरकार पाक अलैहिस्सलात व सलाम से उसको सलाम कर रहे हैं, और वो सलाम का जवाब दे रहा है। पूछ रहा है कौन है, तो कहा मैं तेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कदमों में गिर गया, बोला या रसूल अल्लाह, अपना रुखे ज़ेबा क्यों मुझसे फेरे हुए, क्यों मुझसे नाराज हैं। आका अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी खमीस उठा। बादशाह खमीस उठाता है, क्या देखता है, वो जो सैयद साहब को मार मारा था वो जख्म रसूल अल्लाह की पीठ पर है। अल्लाह अकबर। वो जख्म रसूल अल्लाह की पीठ अक़दस पर है। कहा तूने जो मेरे बेटे को मार मारी है, असर मुझको हो रहा है। अल्लाह। पूरी कायनात से पंगा हो सकता है, सैयद से पंगा नहीं हो सकता, याद रख लो। कहा या रसूल अल्लाह, वो आपका बेटा शराब पी रहा है, गुनाह कर रहा है, मैंने पैसे नजर पेश की थी। तो हुजूर ने कहा तेरा काम देना था, तू दे दिया, हिसाब लेने का काम तेरा नहीं, है खुदा का काम है। हिसाब अल्लाह लेगा, तू कौन होता है हिसाब लेने वाला। तू नजर पेश करना तेरा काम था, पेश कर दिया, चलते फिरते नजर आ, दे दिया, राएगा नहीं जाएगा। मेरे बच्चों को नजर दिया, बरोज़े महशर तेरी शफात करा दूंगा, जामे कौसर पिला के तुझे बख्शवा दूंगा। मेरे बच्चों को नजर दिया, तुझे रायगा जाने नहीं दूंगा। मेरे बच्चों को तू जो नजर दे रहा है उसका बदला महशर में तुझे दे दूंगा। जालिम, तूने मेरे बच्चे को मारा कैसा। वो शराबी है तो अल्लाह बदला लेगा, अल्लाह हिसाब लेगा। तू कौन होता है हिसाब लेने वाला। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, सैयदों से पंगा नहीं। सैयदों का अदब, सैयदों का एहतराम। हमारे हैदराबाद में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनको बहरुल उलूम अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। वो सैयद नहीं है, सैयद नहीं है, लेकिन उन्होंने, उनके बेटे हजरत शुजाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह,
ये हजरत अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की, ये अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह जो हैदराबाद में आराम कर रहे हैं, हजरत अबू बकर की औलाद है, अबू बकर की नस्ल से। उन्होंने एक सैयद साहब के घर, एक हसनी हुसैनी सादात के घर ये कह के अपने बेटे का रिश्ता भेजा कि आप अपनी बेटी मुझे दे दे, मेरे बेटे को दे दे, मैं अपनी बहू बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भाई आप इतने बड़े वलीउल्लाह हैं, इतने बड़े आलिम हैं, मैं छोटा मोटा आदमी हूं, मैं आपके बाबाजान का मुरीद हूं, मुझसे आप बेटी मांग रहे हैं, आप तो बड़े खानदान वाले हैं, आपके को लाखों करोड़ों बेटियां आपको मिल जाएंगी। तो कहा मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूं। पूछे क्यों? जवाब दिया क्योंकि आप हसनी और हुसैनी हैं, आपकी बेटी से रिश्ता करके बहू बना लूंगा तो मेरा रिश्ता रसूल अल्लाह से हो जाएगा। अल्लाह अकबर, मैं रसूल अल्लाह के रिश्तेदारों में शुमार किया जाऊंगा। अल्लाह, ये मकाम है सैयदों का। सैयद निस्बत रसूल है, रसूल अल्लाह के करीब पहुंचने का जरिया है। सैयदों से लड़ा नहीं जाता, सैयदों से इख्तिलाफ नहीं होता, सैयदों से नाराजगी नहीं होती, सैयदों की बात को पकड़ा नहीं जाता, दरगुजर किया जाता है। मैं कहता हूं वह गलती पे होंगे, नादानी हो रही होंगी, कुछ ज्यादती हो रही होंगी, माफ कर देना। और खुदा की कसम अपनी औलाद को माफ करो, बदला मिले या ना मिले मुमकिन है। नबी की औलाद को माफ कर दो, महशर में मुस्तफा के हाथों से जामे कौसर नसीब हो जाएगा, सरकार के हाथों से जामे कौसर नसीब हो जाएगा। सैयद का मकाम बुलंद है दोस्तों, सैयद का ताल्लुक मुस्तफा से है, सैयद आले नबी का नाम है। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते, मुझे कहने दीजिए, हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरे उम्मती को ठोकर लगती है, उसको तकलीफ बाद में होती है, मुझको एहसास पहले होता है। एक गुनाहगार, बदकार, सियाकार, पापी उम्मती ठोकर खा के गुजर रहा है, तकलीफ का एहसास मदीने में हो रहा है। अरे गुनाहगार के बेटे को ठोकर लगी तो नबियों के सरदार को खबर हुई, जब उनके बेटों को तकलीफ हो रही है तो उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। उनके बेटों को अजियत अगर हो तो उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, सैयदों के साथ पंगा नहीं, कितना ही गरीब हो, कितना ही मुफलिस हो, कुछ भी हो, एहतराम, ताजीम। हमने अल्लाह वालों को देखा है, खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, रात के तिहाई हिस्से में, अंधेरी रात में कह रहा हूं, मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम के गुलामों को, अल्लाह के वलियों को हमने इस हाल में अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह के वलियों को मैंने देखा है, मामूली मुल्लाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आजकल के चंदेखोर पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह के वलियों की बात कर रहा हूं। मैंने वलियों को देखा है कि वो लोगों को बैत लेते, एक एक वक्त में 100-100, 200-200, 400-400, 1,000 आदमियों को मुरीद बनाते, मगर ऐलान करते मेरा झूठा सब मुरीद पिएगा, मगर जो सैयद है वो झूठा नहीं, वो हाथ में हाथ देकर बैत करेगा। अल्लाह, वो सैयदों को झूठ व पिलाने में भी शर्म महसूस करते, हालांकि सैयद उनका मुरीद बनने आया है, अपने सैयद मुरीद को अपना झूठा पिलाने में शर्म महसूस करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने सैयदों का इतना एहतराम किया है, और मुझे अब आला हजरत याद आ रहे हैं। कुर्बान जाऊं आला हजरत की उस अकीदत पर, काश आला हजरत की उस अकीदत का खतरा गुलामों को भी मिल जाता। आला हजरत ने हम गुलामों को क्या दर्स दिया है। आला हजरत के दरबार में, आला हजरत के दरबार में एक सैयद साहब को लाया गया, एक सैयद साहब को लाया गया, आला हजरत के दरबार में लाया गया। सरकार आला हजरत खुतूत लिख रहे थे या कुछ इबारतें तहरीर फरमा रहे थे, तो सरकार आला हजरत के दरबार में सैयद साहब को लाया गया, जो उस वक्त पुलिस वाले थे, नौकरी कर रहे थे, पुलिस की जॉब कर रहे थे। सरकार आला हजरत से तारुफ करा गया, बाबा जान ये सैयद साहब है, आले रसूल है, आले हसन हुसैन है। आला हजरत ने जैसे ही सुना, खत रख दिया, किताबत के कलम रख दिए, पेपर रख दिए, सैयद साहब के लिए मुतवज्जे हो गए। और सैयद साहब को जब आला हजरत पहली बार यूं नजर उठा के देखते हैं तो सैयद साहब बिल्कुल चिकने चपाटे हैं। हाय हाय हाय, आला हजरत की तलवार सैयदों के लिए नहीं निकली है, सैयदों के दुश्मन के लिए निकली है। आला हजरत ने सैयदों के लिए कभी कलम नहीं उठाया है, सैयदों के दुश्मन के लिए उठाया है। आला हजरत ने सैयद को जब देखा कि चेहरा पूरा चिकना चपाटा है, तो आला हजरत ने कहा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कहा हुजूर कहिए।
अगर आपका कोई बड़ा ऑफिसर अगर आपको कोई बात लाजिम कर दे कि आप यही ड्यूटी करो, यही काम करो, इसी अंदाज में करो, उस जगह पे जाके करो, तो क्या आप अपने अफसर की बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तो सैयद साहब जो पुलिस वाले थे, जो उस वक्त पुलिस का लिबास पहने हुए थे, उन्होंने कहा बिल्कुल करूंगा, मेरा अफसर जो मुझे हुक्म देता है वो काम मैं करूंगा, मेरे अफसर की बात सुनना मुझ पर लाजिम है, जरूरी है, वाजिब है, मैं अपने अफसर के ताबेदार हूं, लिहाजा अफसर जो बात कहेगा ऑफिसर की बात सुनूंगा। तो फिर आला हजरत ने कहा अगर ऑफिसर की बात सुनते हो तो फिर अपने नाना की बात क्यों नहीं सुनते हो? फिर सैयद साहब परेशान हो, बोले मेरे नाना ने क्या कहा? तुम्हारे नाना ने तो कहा है कि मैंने जो दाढ़ी छोड़ी है मैंने ये किसी और से सुन के नहीं, आपके नाना जान से सुन के छोड़ी है। आला हजरत फरमाते मैंने जो इमामा बांधा है किसी और से सुन के नहीं, तुम्हारे नाना जान से सुन के छोड़ा है। तुम्हारे नाना जान ने उम्मत को यह ड्यूटी दे दी है कि मुसलमान होगा तो किसी और सूरत में नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की सूरत में होगा। अल्लाहु अकबर। आला हजरत ने भी ऐसी तरीके से आले हसन आले हुसैन की सैयदों की तरबियत फरमाई है। हमें भी चाहिए कि बुजुर्गों का तरीका इख्तियार करें, सैयदों से मोहब्बत करें। करेंगे भाई इंशाल्लाह, पक्का वादा भाई इंशाल्लाह। अब एक बात कहता हूँ नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता सुन लो। कितने वहाबियों के बोले, एक भी नहीं है बोले, खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ऐसे तुम्हें घरों को ले चलता हूं जिस मोहल्ले में 2000 घर है, हिंदुस्तान के एरियो की बात कर रहा हूं, 2000 घर एक एक इलाके में, और खुदा की कसम एक भी सुन्नी नहीं है। इतनी वहाबियत फैल गई, इतनी वहाबियत फैल गई, जबकि उन इलाकों में 50-50 मस्जिदें हैं और 50-50 मस्जिदें पूरे सुन्नियों के अंडर में थे, मगर सुन्नियों के हाथों से निकल गए वहाबी, बदअकीदा, अहले हदीस, तबलीगी, शिया, खादियानी, राफजी, खारेजी, सब कब्जे करके बैठ गए। आप पूछ रहे मौलाना ऐसा कैसा, इतने पूरे मिलके कब्जे कर लिए, 50 मस्जिदें चले गए? जी हाँ, 50 मस्जिदें चले गई हमारे हाथ से। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ आपसी इख्तिलाफात में फंस गए, आपस में एक दूसरे को बुरा बोलने में लग गए। मैं आपको बुरा बोलता हूं, आप उनको बुरा बोलो, उनको बुरा बोलते, फिर उन्हें मेरे को बुरा बोलता, फिर ऐसी चेन सिस्टम। मैं तुम्हारे बोलता हूं, तुम मेरे को बोलना, मैं तुम्हारे को बोलता हूं, तुम मेरे को बोलना, उन्हें उसको बोलता, उन्हें उसको बोलता, सो पूरे मिलके लड़ लेंगे। उन्हें आ रहा कॉलेज में लेक्चरर बन जा रहा, 60 बच्चे क्लास में, इंटर फर्स्ट ईयर, इंटर सेकेंड ईयर, इंटर फर्स्ट ईयर में 60 सुन्नी बच्चों को वहाबी बना दिया, अहले हदीस बना दिया। दूसरे साल में इतनी ट्रेनिंग दे दिया, अब वो 60 मुबल्लिगीन तैयार हो गए अहले हदीस के। हम लोग आपस में, ओ मौलाना ऐसा हो रहे, देखते रहिए ऐसी 8 इसमें लगे हुए। ये हमारी मुसलमानियत, ये हमारी खिदमत बनी हुई है। दोनों हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं मेरे मुसलमान भाइयों, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मुंह से लफ्ज अगर निकलेगा तो किसी सुन्नी आलिम के लिए नहीं, दुश्मन रसूल के लिए निकलेगा। किसके लिए निकलेगा बोलो? किसी सुन्नी के लिए मुंह से जुबान का लफ्ज नहीं निकलेगा, बागी हुसैन के लिए निकलेगा। आज से हमारा टारगेट कोई हमारा मौलवी, हमारा भाई, हमारा इमाम, हमारा खतीब, हमारा आलिम, हमारी तहरीक, हमारे लोग हमारा टारगेट नहीं होंगे। जितने दुश्मन रसूल है हम उनको अपना टारगेट बनाएंगे, उनका मुकाबला करेंगे और इस तरह दुनिया से जाएंगे। जब हमारा जनाजा उठेगा तो दुनिया वाले, उमरकोट वाले, छत्तीसगढ़ वाले ये नहीं बोलेंगे कि देखो फुला के बेटे का जनाजा जा रहा है, फुला के भाई का जनाजा जा रहा है, फुला के दोस्त का जनाजा जा रहा है, बल्कि कहने वाले कहेंगे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम का जनाजा जा रहा है। दोस्तों अपनी पहचान इख्तिलाफ मत बनाओ। तुम मेरे को 1 लाख गालियां दो, मैं तुम्हारे 2 लाख देता हूं, क्योंकि मैं आगे हूं ना सब में। होगा क्या ये बोलो, नतीजा बोलो मेरे को। तुम मेरे को 4 लाख फिर पलटा के दो, नतीजा क्या है? खुदा की कसम कुछ भी नतीजा नहीं है। आज तुम नाश कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर कोई बदअकीदा नहीं है। ये इख्तिलाफ दूर नहीं करोगे तो बदअकीदगी तुम्हारे घरों में जन्म लेना शुरू कर देगी। गुस्ताख तुम्हारे घरों में पैदा हो जाएंगे,
बेअदब हमारे घरों में पैदा हो जाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, इख्तलाफात खत्म कर दे। जो सुन्नी है कुछ भी होगा, मुझे कहने दो, अगर वो रिक्शा भी चलाता है तो मैं उसकी जूतियां अपने सर पे रखने को तैयार हूं। सुन्नियों के लिए मेरी जान हाजिर है, क्योंकि वो मेरा भाई है। कौन सी भी तहरीक का होगा, कौन से भी पीर का मुरीद होगा, कौन से भी उस्ताद का शागिर्द होगा, कौन से भी सिलसिले का मुरीद होगा, सुन्नी है। मेरी जान से ज्यादा, मेरी औलाद से ज्यादा मुझको अजीज है। आपको भी अजीज होना चाहिए, होना चाहिए इंशाअल्लाह। आज के बाद इख्तिलाफ नहीं करेंगे। कौन कौन नहीं करेंगे जरा हाथ उठा दें। मैं तो उठा देता हूं पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौलाना रिजवान साहब भी हाथ उठा दिए। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह, तुझसे दुआ है परवरदिगार, गुलामों ने तेरे नबी की उम्मत में इत्तेहाद के लिए हाथ उठा दिया। मौला इन हाथों की लाज रख ले, ऐसी रख ले कि अब इन हाथों को मुस्तफा के हाथों में दे दे मौला, इमाम हसन के हाथों में दे दे मौला, इमाम हुसैन के हाथों में दे दे मौला। ऐसी तेरे नबी की शफाअत दे दे, ऐसा तेरे महबूबों का सदका दे दे। हम सबको उनके तुफैल जन्नत में जगह दे दे मौला, उनके कदमों में जगह दे।